हेलो एवरीवन, मैं पिंकी लोचबिया। आज हम करेंगे सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इससे पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 का। इसके अंदर यूनियन सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और सी सेट दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ए सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए सेट के अंदर नहीं है वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। तो ये होता है u माइनस ए। तो ए सेट के जो कॉमन एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में वो सारे हटा के जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट में वो सभी आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो यहाँ आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें पूछ रखा है बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो बी सेट के अंदर ना हो, तो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनको हटा के जो यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे वो सारे आ जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट में। तो ये आ जाएगा 1, 3, 7, 5, 7, 9, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है थर्ड पार्ट ए यूनियन सी और होल का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे होल का दे रखा है तो पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन सी मतलब ए सेट और सी सेट के सभी एलिमेंट्स। तो पहले ए सेट के एलिमेंट लिख लेंगे, तो ये आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। उसके बाद सी सेट 3, 4 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इन्हें छोड़ के जो सी सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे 5, 6, ये आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन सी। अब क्वेश्चन में पूछा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन सी के अंदर नहीं है वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या है जो ए यूनियन सी में है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए यूनिवर्सल सेट के वो सभी आ जाएंगे ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में। तो ये आ गए 7, 8, 9, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का। इसमें क्या रखा है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी निकालेंगे पहले। ए यूनियन बी, ए और बी सेट के सभी एलिमेंट्स। तो पहले ए सेट के एलिमेंट लिख लेंगे तो ये आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। उसके बाद बी सेट में 2 और 4 रिपीट हो रहा है तो इन्हें नहीं लेंगे। उसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए वो आ जाएंगे 6 और 8। ये आ गया ए यूनियन बी। अब हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है वो सभी आ जाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, तो ये नहीं आएंगे। उसके बाद 5 आ जाएगा, 6 और 8 भी नहीं आएंगे। 5, 7 और 9 ये आ जाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट फिफ्थ पार्ट में क्या रखा है ए कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंट्रोडक्शन क्लास में। अगर डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो उसी सेट के इक्वल आता है। तो इक्वल टू आ जाएगा ए, और ए सेट हमें दे रखा है कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या रखा है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी, तो बी सेट के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है
कॉमन एलिमेंट्स बी और सी के कैंसिल हो जाएंगे, बी और सी सेट के। तो यहाँ पे है 4 और 6 दो कॉमन एलिमेंट है। उसके अलावा जो बी सेट के रिमेनिंग एलिमेंट बच गए 2 और 8 वो आ जाएंगे बी माइनस सी में। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में 2 और 8 इन दो एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो सारे आ जाएंगे बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो नीचे हमें सेट्स दे रखे हैं इन सब का हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो ये ए सेट है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जो ए सेट के एलिमेंट्स है इन सब को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। तो ये आ जाएगा डी ई एफ और जी एच, ये आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है बी सेट दे रखा है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जो बी सेट के अंदर एलिमेंट है उन सबको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बच गए वो सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ जी बी सेट में तो ये नहीं आएंगे, उसके अलावा एच, तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सी सेट, तो सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सी सेट के जो एलिमेंट है उनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी के एलिमेंट्स, तो यहाँ पे बी, उसके बाद सी है यहाँ पे तो ये नहीं आएगा, उसके बाद आ जाएगा डी, ई दे रखा है ई भी नहीं आएगा, एफ और फिर एच, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, तो डी सेट के ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल डी सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो सारे आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी में। तो यहाँ आ जाएगा बी सी डी ई, एफ जी एच और ए इस सेट में तो ये नहीं आएंगे, तो ये आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें क्या रखा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है और हमें राइट डाउन करना है जो नीचे सेट्स दे रखे हैं उनके कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो जो यूनिवर्सल सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो या तो ओड होते हैं या इवन होते हैं। तो इस सेट में इवन नेचुरल नंबर्स दे रखा है, तो इस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इवन नेचुरल नंबर्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए वो सभी आ जाएंगे। तो इवन नंबर्स को अगर निकाल देते हैं नेचुरल नंबर में से तो हमारे पास बचते हैं ओड नेचुरल नंबर्स। तो जब इवन नेचुरल नंबर्स के सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओड नेचुरल नंबर्स का सेट। तो यहाँ लिख देंगे करली ब्रैकेट x such that x is an odd natural number। ये आ गया हमारे पास इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट। उसके बाद सेकंड पार्ट दे रखा है, इसमें क्या रखा है x such that x is an odd natural number। ओड नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो ओड नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, तो ओड नेचुरल नंबर्स को छोड़ के जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट बच गए यूनिवर्सल सेट में वो आ जाएंगे। तो रिमेनिंग बचेंगे इवन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये आ गया इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है
x such that x is a positive multiple of 3. पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का ऐसे एलिमेंट्स का सेट दे रखा है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो ये आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो मल्टीपल ऑफ 3, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। तो ये आ जाएगा जो 3 की मल्टीपल हो ऐसा सेट दे रखा है, तो ऐसे एलिमेंट्स को छोड़ के जो रिमेनिंग बच जाएंगे, मीन्स जो 3 के मल्टीपल नहीं है वो सेट्स वो एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। जो कॉम्प्लीमेंट सेट होते हैं वो ओरिजिनल सेट का अपोजिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स का सेट, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसका अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर्स को निकाल देते हैं तो हमारे पास बच जाएंगे कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ आ जाएगा x सच दैट x इज पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट सेट। उसके बाद नेक्स्ट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 3 और 5 के डिविजिबल हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका उल्टा x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 एंड 5 के डिविजिबल ना हो, ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट। ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसके बाद नेक्स्ट है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का सेट दे रखा है, तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है तो कॉम्प्लीमेंट में उसका उल्टा हो जाएगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही सेम दे रखा है क्यूब का केस, x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ भी इसका उल्टा हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट सेट। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर जो ओरिजिनल सेट होता है उसका उल्टा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 8th। इसके अंदर दे रखा है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो 5 उस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। x इक्वल टू 3। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 आई थी इसकी वैल्यू, तो 3 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट बच गए वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर दे रखी है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, ये इक्वेशन। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 माइनस 5, ये आ गया
4 और 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड 2, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, तो x इक्वल टू 2 है। इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 2। 2 को छोड़ के जो बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बच गए वो सभी आ जाएंगे इस सेट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 दे रखा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इसमें ग्रेटर देन था तो यहाँ आ जाएगा लेस देन 7। ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। ये हमें इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगी 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 1 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9 और x ग्रेटर देन आ गया 9/2। यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई, x ग्रेटर देन है 9/2 से। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालेंगे तो आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x ये यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, यहाँ ग्रेटर देन था तो यहाँ आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 9/2। ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, यूनिवर्सल सेट है और उसके सबसेट है ए एंड बी, तो हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल्स है या नहीं, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ये दे रखा है ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो ये दे रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए यूनियन बी हो जाएगा पहले ए के सारे एलिमेंट, उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के रिमेनिंग जो एलिमेंट बच गए बी के वो सारे आ जाएंगे 3, 5, 7। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है, तो यहाँ से ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो इनको छोड़ के जो बाकी बच गए 8 भी है तो 1 और 9 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आ जाएंगे 1 और 9। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे पहले, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए सेट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे 1, 2 है तो 2 नहीं आएगा, उसके बाद 3, 4 है 4 भी नहीं आएगा, फिर 5, 6 है 6 नहीं आएगा, 7, 8 है 8 नहीं आएगा, 9 ये आ गया। उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो बी सेट के अंदर ना हो, तो 1, 2 है तो 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, उसके बाद 4, 5 नहीं आएगा, 6, 7 नहीं आएगा, 8 और 9 ये आ गया। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये निकालना है, तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है 1 और 9, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 9, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट दे रखा है इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेंगे। ए और बी सेट के
कॉमन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है 2, तो ये आ जाएगा 2। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 2 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए यूनिवर्सल सेट के वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट कर लिया था ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट्स, सेम ऐसे ही इस सेट में भी फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहीं से ले लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालेंगे तो वो आ जाएगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट के सभी एलिमेंट लिख लेंगे 1 3 5 7 9। उसके बाद बी सेट के कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट 4 6 और 8, करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वेन डायग्राम बनाना है, जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इस सिचुएशन में जो वेन डायग्राम बनेगा हमें वो बना के दिखाना है। तो सबसे पहले जो यूनियन सेट होता है उसे हम रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाते हैं, तो ये बना लिया हमने यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर ए सेट और बी सेट, तो यहाँ पे ड्रा कर लेंगे ए सेट, सर्कल में जो सब सेट होते हैं इसके उन्हें सर्कल की फॉर्म में ड्रा करते हैं। तो ये आ गया ए और बी, ये दो सेट हो गए। अब यहाँ पे क्या रखा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हो जाएगा ए और ये बी दोनों सेट्स, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए और बी को छोड़ के जो बाकी का रेड शेडेड एरिया है ये सारा आ जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में उल्टा होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट की उसके अंदर पढ़ा था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है ये हमने फर्स्ट पार्ट में बना दिया इसका डायग्राम, तो इक्वल टू होता है सेकंड पार्ट के, सेकंड पार्ट में इसका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन पूछा है, तो इसमें भी सेम डायग्राम बन जाएगा। रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ए सेट और बी सेट, इन दोनों सेट्स के एरिया को छोड़ के जो रिमेनिंग एरिया बच गया यूनिवर्सल सेट का वो सारा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका डायग्राम ड्रा करेंगे, ये हो गया यूनिवर्सल सेट यू, इसके अंदर ए सेट और बी सेट को ड्रा कर लेंगे, ए और बी, ये दो सेट हमने ड्रा कर लिए। अब इसमें क्या रखा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है जो ए सेट और बी सेट का कॉमन एरिया होता है। तो ये वाला जो एरिया है जो ब्लैक शेडेड है ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और इस एरिया को छोड़ के जो रिमेनिंग रेड शेडेड एरिया है ये सारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं उल्टा, अगर ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है तो कॉम्प्लीमेंट में ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के जो रिमेनिंग एरिया बच गया वो सारा, तो यहाँ पे
जो येलो कलर से शेडेड एरिया है ये है ए इंटरसेक्शन बी, और बाकी रेड कलर से शेडेड एरिया है वो सारा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट, ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला पार्ट हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो इसका भी सेम डायग्राम बनेगा जैसे हमने थर्ड पार्ट में बनाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है ट्रायंगल्स का, उसके अंदर जो सेट ए है उसके अंदर वो सभी ट्रायंगल्स है जिनका एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो यूनिवर्सल सेट दे रखा है सेट ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें सभी टाइप के ट्रायंगल्स है, और जो ए सेट है उसके अंदर है the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री, जिसका एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, 60 डिग्री से अलग है, तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसका एक जो एंगल है वो भी 60 डिग्री का हो, मीन्स उसके सभी एंगल 60 डिग्री के हो, वो इसका एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ऐसी कौन सी ट्रायंगल होती है जिसके सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए सेट के अंदर नहीं है, तो इसमें ए सेट में जिसका एक एंगल 60 डिग्री ना हो, ऐसी ट्रायंगल्स है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगी वो ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स 60 डिग्री है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ये आ गया ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। हमें फिल इन द ब्लैंक्स जो दे रखे हैं उन्हें फिल करना है ताकि जो स्टेटमेंट्स दे रखी है ट्रू हो जाए। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट, इसको यूनियन करते तो यूनिवर्सल सेट आता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये करेंगे। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए सेट, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो इक्वल टू आएगा फाई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दे रखा है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो यू कॉम्प्लीमेंट होता है उसका वो इक्वल टू होता है फाई के, तो फाई इंटरसेक्शन ए, अगर फाई के साथ किसी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो फाई के इक्वल आता है, तो यहाँ आ जाएगा फाई। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5। इससे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।